चलो देखो, हमने वॉल में टाइप देख लिए थे। अगर मुझे वॉल को एडिट करना है, डुप्लीकेट करने का रीजन क्या होता है? अगर हम वॉल को अपनी डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, क्यों डुप्लीकेट कर रहे हैं? डुप्लीकेट इसलिए करते हैं जैसे हमें किसी पर्टिकुलर वॉल के प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो उसको डुप्लीकेट करते हैं। अगर मान लो कि अगर सीधा हम उसको एडिट कर देंगे तो जो जो वॉल हमारी जहाँ जहाँ होगी वो सारी एडिट कर देंगे, सारे चेंज कर देंगे। ठीक है। वॉल में अगर मुझे एक फेस पे मटेरियल लगाना है तो कैसे लगाएंगे? लेयर इंसर्ट करके। लेयर इंसर्ट करके, ठीक है। या पेंट भी कर सकते हैं। हाँ, पेंट कर सकते हैं। पेंट वो तो आगे आता है, वो डायरेक्टली आप पीटी प्रेस से, वो तो पूरे पे होता है। एक इनर फेस होता है, एक आउटर फेस होता है, इन दोनों पे कैसे करी जाएगी? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको एडिट टाइप में जाके चेंज करते हैं। प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर्टीज में वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज बताता है, और प्रोजेक्ट ब्राउजर में हमारे लेवल्स वगैरह रहते हैं, प्लान्स वगैरह रहते हैं, प्लान रहते हैं। ठीक है, चलो हमने क्या करा, वॉल में जब आप आओगे, वॉल सेलेक्ट की, वॉल सेलेक्ट करके हमने मान लो एक ये वॉल क्रिएट कर ली, जो भी हमारी बाय डिफॉल्ट वॉल है। ठीक है। अब जब आप इसको 3D में आते हैं, व्यू एंड देन 3D, तो ये हमारी कुछ क्या है, और इसको हम चेंज कर लेते हैं इसमें रियलिस्टिक में। सही है। अब इसके जब आर्किटेक्चर टैब में आप आओगे तो वॉल के नीचे हमारे पास दो चीजें होती हैं, वॉल स्वीप और वॉल रिवील। दोनों का मतलब क्या है? वॉल स्वीप का क्या मतलब है, अगर आपको इस वॉल पे कोई एक स्ट्रिप टाइप की फॉर्म कुछ चाहिए तो आप क्या करोगे, वॉल स्वीप करोगे। वॉल रिवील का मतलब क्या है, वो एक डायमेंशन पे क्या करेगा, वॉल को कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, मीन्स उसमें गैप बनाता हुआ जाएगा। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ वॉल स्वीप, ये नहीं पड़ा है, ये इसमें तो कर रखा है पूरा, नहीं पड़ा है। चलो देखो, हमारे पास दो टाइप के हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया, पहले वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेस करता हूँ। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, रीस्टार्ट वॉल स्वीप। जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टाइप की हमारे पास एक स्ट्रिप आ जाएगी। ये आप एक्सटीरियर में यूज कर सकते हो, जब आप बाहर की बाउंड्री बना रहे हो, उस पर आपको कोई किस टाइप की उसमें दिखानी है, डिजाइन दिखानी है, तो आप इस टाइप से दे सकते हो। अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूँ तो वर्टिकल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे क्या करोगे, आप उसको क्लिक करके रीस्टार्ट वॉल स्वीप। सही है। ये बात होगी हमारी किसकी, वॉल शेप की। अब क्या है, हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। चेंजेस का मतलब क्या, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, हमारे पास यहाँ पे एक एरो आता है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप मैन्युअली ड्रैग कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं इसको, अभी ऑफसेट क्या है, 0 है, अगर मैं इसको कर दूं 2 फीट, अभी हमने चेंज उसमें करा है, तो क्या हो गया, वॉल से जो इसका ऑफसेट है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, वॉल हमारी नीचे आ गई। और फिर हम इसको दोबारा कर सकते हैं 0। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को अगर आपको एडिट करना है या प्रॉपर्टीज उस पर कुछ भी असाइन करनी है, तो आप हमेशा किस में करोगे, एडिट टाइप में जाके। एडिट टाइप में जाओगे, आपके पास क्या है, यहाँ पे आ रहा है मटेरियल। आपको इसमें जो भी मटेरियल चूज करना है, इधर आप क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली उस पर क्या है, कोई भी मटेरियल आप असाइन कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। कुछ मटेरियल यहाँ पे और बाकी कहाँ पे आते हैं, एसेट ब्राउजर में। आप यहाँ पे एसेट ब्राउजर में आओगे तो यहाँ पे हमारे पास और भी मटेरियल शो होते हैं। इसमें हमारा सेकंड फिजिकल अपीयरेंस में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज है पूरी। सही है। सर ये फोल्डर लॉक क्यों रहते हैं? कहाँ लॉक रहते हैं, वो लॉक नहीं होता है एक्चुअली। क्या है, जैसे क्या है देखो, वो हम डायरेक्टली वो सिंगल क्लिक से अनलॉक नहीं होगा, हाँ। डबल क्लिक से लोड करके हम इसमें लेके आते हैं। ये वाला मटेरियल यूज करा है आपने, करे है ना, ठीक है। तो इसी में हम क्या करेंगे, किसी भी जो भी मटेरियल आपको चाहिए, आप बस उसको डबल क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, मटेरियल ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। जब आपका ऐड हो जाए, नेक्स्ट अप्लाई, देन ओके कर दो, और फिर ओके। तो क्या होगा, वो उसकी सेम प्रॉपर्टी वाली चेंज। अगर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर इसमें करना होता तो मैं क्या करता, डुप्लीकेट कर देता। सही है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, वॉल शीट। नेक्स्ट आते हैं किस पे, वॉल रिवील। वॉल रिवील में मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सबसे पहले वर्टिकल पॉइंट प्रोवाइड दिया, वर्टिकल करके रीस्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो एक कट आ गया। अब हम जब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी भी आप प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ तक नहीं, मुझे सिर्फ इस पॉइंट तक चाहिए, तो आपने क्या करा, इसका पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया और आपने इसको डिफाइन कर दिया। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन आती है, कितनी डिस्टेंस पे आपको चाहिए। जैसे इधर 14 फीट है, मुझे चाहिए इसे 15 फीट पे चाहिए, तो आपने 15 फीट दे दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो उसको चेंज कर देगा। आगे समझ में। इसमें भी हम इसके एडिट टाइप में जाएंगे, और कितना अंदर उसको चाहिए, कितना बाहर चाहिए आप। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक और चीज आती है, प्रोफाइल। आपकी इसके प्रोफाइल कैसे रखनी, जैसे अगर मैं इसमें सी चैनल दे दूं प्रोफाइल, और इसको ओके कर दिया, तो हमारी जो प्रोफाइल होगी वो कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हमारी सी चैनल शेप में आ जाएगी। अगर मैं इसको रोटेट करके देखता हूँ, देखो चेंज हो गई। ठीक है,
तो अपने अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जो बाय डिफॉल्ट अभी चल रही थी डिफॉल्ट प्रोफाइल, हमने ये ले ली। सेट बैक डिस्टेंस अगर मैं इसमें दे दूं 2 इंचेस की देता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये चेंज इसको कर देगा, आगे पीछे इसको कर देगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वॉल स्वीप और वॉल रिवील। अच्छा, ये तो हमने अलग से लगा दी, हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं वॉल में सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, मीन्स एडिट टाइप में जाता हूँ, तो जब हम इसे एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आती है, इधर भी आती है, आपने प्रीव्यू करा, मैंने इस पे, हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट किया, इसको मैंने मान लिया 9 इंचेस की बनाई, देन स्ट्रक्चर को एडिट किया और आगे इधर। ठीक है, सेक्शन में जैसे ही आओगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ से स्वीप ऐड कर सकते हो अपना, यहाँ पे हमने स्वीप ऐड करा, मटेरियल डायरेक्टली आप यहाँ से दे सकते हो, लेकिन उसमें क्या चीज आएगी, जब आप मटेरियल यहाँ पे दे दो, वो उस वॉल के साथ फिक्स हो जाएगी। आपको सेलेक्ट करना है, वही सेम चीज टैब प्रेस कर करके सेलेक्ट करोगे। ठीक है, बाहर से हम कर रहे हैं तो उससे क्या आ रहा है, वो हमारा चीज अलग है, दोनों पार्ट अलग है। अगर मैं इसमें यहाँ पे देखो ऐड कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे मटेरियल ले लिया, ये मटेरियल ले लिया, ठीक है, वो डिस्टेंस आपको कितने डिस्टेंस पे चाहिए, अब जो भी आप ऐड करोगे तो वो हम यहाँ पे विजिबल कर लेंगे। जैसे डिस्टेंस अभी 0 पे है, मैंने इसको दिया 2 फीट की डिस्टेंस दी, अगर मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ से, तो देखो ये आ गई हमारे पास। ठीक है, वो इसी में फिक्स होके आ जाएगी। फिर से मैं इसमें स्वीप पे ऐड करता हूँ, अगर मुझे इसमें चेंज करना है, जैसे 2 फीट की जगह मुझे करना है इसको 3 फीट कर दिया मैंने, ओके, शिफ्ट हो गई। उसमें ऑप्शन आ रहा था कि आपको कहाँ से चाहिए, बेस से चाहिए कि टॉप से चाहिए, हमने सेलेक्ट करा था अभी बेस से। ठीक है, किस साइड में चाहिए आपको, इंटीरियर चाहिए, एक्सटीरियर चाहिए, ऑफसेट कितना चाहिए, बिल्कुल 0 पे है, मैंने इसको दिया 2 इंचेस का और फिर कर दिया इसको ओके, तो वो उतना क्या करेगा, उसको शिफ्ट कर देगा। ये बात होगी हमारी किसकी, वॉल शेप की। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, वॉल रिवील आता है। अब अगर मैं इसमें एक नई लेयर इंसर्ट करता हूं, मैंने इसको दे दिया इसी के बराबर 2 इंचेस का, इधर दे दिया, और 2 इंचेस नहीं 0.5 इंचेस पे ही हम लेके चलते हैं। फिर से हम शेप पे आते हैं और ऑफसेट हमने फिर से कितना कर दिया, 0 कर दिया यहाँ पे, और फिर ओके। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आता है वॉल रिवील। वॉल रिवील का क्या है, वही सेम चीज है, आप यहाँ से ऐड करोगे और कितना आपको चाहिए, टॉप से चाहिए, बेस से चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चाहिए, वो सारी चीजें आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, मॉडिफाई, हम जैसे क्या करते हैं कि आपने क्या करा, हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे अगर मेरे पास ये है, आप डायरेक्टली इसमें चेंज कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मॉडिफाई किया, एक मिनट, मॉडिफाई, हम इसको सेलेक्ट किया, हमने इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। जैसे 1 मैंने 0.5 दिया था, आप इसको चेंज करोगे 1 इंचेस, एंटर, मतलब मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सी पॉइंट सेलेक्ट करना है, आप वो चेंजेस कर सकते हो। अब क्या है, ये एक्स्ट्रा नहीं ऐड होगी, ये उसी में ही ऐड हो जाएगी। जो हमारी 9 इंचेस की बनाई है, अगर मैंने यहाँ पे चेंज करा तो वो उसी में चेंजेस करेगी। मैं अगर देखो 0.5 करता हूँ, फिर से हमारी आ गई 8 इंचेस की वॉल। मैं अगर इसको यहाँ पे अब दे देता हूँ, मैं यहाँ पे 9 इंचेस से देता हूँ, तो आपका होगा, बट अगर मॉडिफाई करोगे तो वो क्या होगा, वो चेंज कर देगा। इसी तरीके से मर्ज रीजन होता है, मतलब आपको इससे मर्ज करना है, तो आपकी ये क्या होगी, एक सिंगल उसमें बन जाएगी, वो आपका अलग नहीं आएगा वैसा। सही है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। 0 थिकनेस एक हमारी आ रही है, हमने एक नई ले रखी थी, इसको हमने डिलीट कर दिया और फिर ओके, अगेन ओके। तो इस तरीके से क्या है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है, हमने रिवील एक दिया था, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं दिया था, वो हमने 0 पे दे दिया, तो किसने क्या करा, इसको कट कर दिया था स्वीप में। ठीक है, कोई डाउट अब यहाँ तक, वॉल स्वीप और वॉल रिवील का मतलब समझ गए क्या है। ठीक है, तो वॉल अब हमने पूरा देख लिया कि कैसे आपको एडिट करना है। कोई बनाना स्टार्ट करा आप लोगों ने प्लान, नहीं करा? लैपटॉप भी ठीक हो रहा है सर। क्या हो गया लैपटॉप में? रैम खराब है उसकी। तो उसमें ठीक क्या करना है, रैम चेंज कराना नहीं है? और सर आईसी उसकी चार्जिंग आईसी जा रखी है, तो कल ही गया था सर मैं वहाँ पे भी, अच्छा, तो वो लेके आनी पड़ेगी। चलो ला दो और स्टार्ट कर दो। और ऑटोकेट का कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? बन गया तुम्हारा, बन गया, कहाँ है? लेकिन अच्छा,
मैं दिखा दूंगा। नहीं दिखा तो दो, मुझे उसमें दे थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन बात है कि यार तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि अपनी फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, हम उसी पे ही वर्किंग करके देखेंगे। वो आपकी हेल्प करेगी, आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें आपकी हेल्प करेगी वो चीज, समझ रहे हो? ठीक है, तो छोटे छोटे प्लान भी बनाओ, बड़े बड़े प्लान भी बनाओ। पहले जब छोटे बना लोगे तो बता देना, मैं फिर बड़े प्लान दे दूंगा जो डिटेल प्लान होते हैं, ताकि आपको ये दिखाने लगे तो कि आपने ऑटोकैड में कुछ किया है। समझे? सब लोग कुछ ना कुछ उसके पे बनाते रहोगे। तो हमने अब देख लिया वॉल की बात, देख ली कि कैसे करना है। वॉल की शॉर्ट की डब्ल्यू एल होती है, क्या होती है? डब्ल्यू ए। लेवल की बताना, ग्रिड्स की, ग्रिड्स ग्रिड के जी आता जी यार। ठीक है, चलो बनाते हैं अपना कोई आगे की बात इसमें करेंगे हम लोग। 19 फीट, चलो इधर मैंने इतना लिया, 15 फीट इधर साइड से। लेवल क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं? कहाँ पे आप लेवल क्रिएट करोगे? और लेवल होता क्या है? फ्लोर हाँ, क्या होता है लेवल? हाइट और फ्लोर दोनों। एलिवेशन में गए, एल प्रेस किया, एल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं पिक लाइन। पिक लाइन का मतलब उसी लाइन को ऑफसेट करना। ठीक है, पिक ऑफसेट हमने डिस्टेंस दे दी यहाँ पे। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देना चाहते हो। मैंने क्या करा, यहाँ पे 10 फीट पे दे दिया। हमने क्या करा, यहाँ पे अपने लेवल्स को क्रिएट कर लिया अलग अलग। सही है, लेवल्स क्रिएट करने के बाद आप आओगे यहाँ पे लेवल 1 पे आए। अब हम अभी सीलिंग और फ्लोर फिर से देखेंगे, उससे पहले आज हम बात कर रहे हैं डोर और विंडो की, कि अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट में, मॉडल में डोर विंडो लगाना है तो कैसे लगाओगे। सबसे पहले उसमें डोर में लिखना, डोर से लिखो। सबसे पहले डोर की शॉर्ट की लिखो, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे। डोर की शॉर्ट की होती है DR। ठीक है, सबसे पहले हमने DR प्रेस किया तो हमारा क्या होगा, डोर हो जाएगा। डोर प्लेस करने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे देखो, कुछ प्री लोडेड डोर्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ पहले के बने हुए हैं। आप चाहे इसको प्लेस करना चाहो तो इसको प्लेस कर लो, बट अगर मुझे अपने डोर और लगाने हैं तो हम कैसे करेंगे, हम लोड फैमिली में जाएंगे। कहाँ पे? लोड फैमिली। लोड फैमिली में जाने के बाद आपने क्या करा, डोर्स पे गए, यहाँ पे देख लो आप, जहाँ पे भी आपको डोर है, यहाँ पे डोर आ गया। डोर सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे आपको जिस टाइप का भी डोर चाहिए, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, जो भी चाहिए वो आप ले लो। मुझे मान लो मुझे चाहिए रेसिडेंशियल, सॉरी, रेसिडेंशियल सेलेक्ट करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया डोर एक्सटीरियर। ठीक है, डोर एक्सटीरियर को मैंने ओपन करा लिया। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप पूछता है आपको किस टाइप का चाहिए, किस विड्थ और हाइट का चाहिए। अभी आप मान लो मुझे चाहिए यहाँ पे 5 फीट और 7 फीट पे चाहिए, और हमने कर दिया इसको ओके। ठीक है, मान लो आपने अपना डोर एक सिंगल प्लेस कर दिया इधर साइड, यहाँ पे आपने एक डोर प्लेस कर दिया, हो गया प्लेस। बस आपको वॉल पे क्लिक कर देना है, आपका डोर क्या होगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर और भी डोर लगाने हैं तो आप और डोर लगा सकते हो, या फिर मुझे मान लो यहाँ पे फिर से अंदर साइड मुझे कुछ बनाना है, वॉल या कोई भी चीज, तो वॉल सेलेक्ट की और यहाँ पे मान लो अपने इधर से एक पोर्शन इधर दे दिया, इधर से एक पोर्शन यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, और इसी के से मिला के मैंने क्या करा, एक पोर्शन इधर निकाल दिया। और अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो इस पोर्शन पे आपने क्या दे दिया, और हम इस पोर्शन पे आगे चल के स्टेयर्स दे देंगे। ठीक है, अब क्या करा मैंने, यहाँ पे DR सेलेक्ट किया। DR सेलेक्ट करने के बाद लोड फैमिली, लोड फैमिली में जाने के बाद आप क्या करोगे, डोर्स, डोर्स में आपको सेलेक्ट कर लिया रेसिडेंशियल। अब आप 2D में भी डोर लगा सकते हो और 3D में भी लगा सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया ये और इसको ओपन कर लिया, और इसकी हाइट वही सेम हमने ले ली। अच्छा, इसकी मिनिमम हाइट कितनी होती है? हाँ, बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है?
7 फीट तो नॉर्मल। हाँ नॉर्मल हाइट ही पूछ रहा हूँ, 7 फीट ऑफ वेट। अगर मैं एक नॉर्मल रूम में लगा रहा हूँ और अगर मैं बाथरूम में यूज कर रहा हूँ तो 3.5, मतलब इसको निकालना होगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको याद रखना। अब मैंने इधर प्लेस कर दिया। अच्छा यहाँ पे आता है टैग ऑन प्लेसमेंट। जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो जैसे ही मैं उस पर टैग करूंगा तो क्या है, मेरे पास उसका नंबर भी दिखाएगा। जैसे यहाँ पे 4 आ गया, 1 2 3 4, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे प्लेस करते जाओगे वो क्या करेगा, उसका नंबर भी शो कर देगा। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप इसको ऑन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब ये जो ओपनिंग हमें दिखा रहा है कि ओपनिंग इसकी कहाँ पे है, बाहर साइड में है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो वर्टिकल ये दिख रहा है एरो, आप इस पे जब क्लिक करोगे तो हमारी डोर की प्लेसमेंट कैसी, ओरिएंटेशन कैसी हो जाएगी, उधर। इसी तरीके से आपको स्विंग किधर साइड करना है, आपको ऐसे ओपन करना है या फिर क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है, ये सारी चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे 4 फीट है, मुझे यहाँ से 4 फीट पे नहीं चाहिए, मुझे इधर से चाहिए, मान लो सिर्फ 1 फीट पे देना है, ज्यादा हो गया 2 फीट कर देता हूँ और मैंने इसकी ओरिएंटेशन ऐसे चेंज कर दी। ठीक है, ये आ गया, तो आप ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर सकते हो। अब मैंने इस डोर को सिलेक्ट किया, अगर हम इसमें एडिट टाइप पे जाते हैं, जब हम एडिट टाइप में जाएंगे, एडिट टाइप में हमारे पास क्या होता है, और भी चीजें आएंगी। देखो आप यहाँ पे इसकी डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे क्या है, 3 फीट है और 6 फीट 8 इंचेस है। अगर मुझे इसको चेंज करना है मैं इसको 7 फीट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं एक ही जो मैंने वो ये वाला जो डोर जहां जहां प्लेस किया होगा वहां पे सब पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको डुप्लीकेट नहीं किया। अगर मैं डुप्लीकेट करता तो क्या होता, एक पर्टिकुलर उसमें सिर्फ चेंजेस होते। सही है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सारी चेंजेस कर सकते हो और फिर कर दो इसको ओके। यहाँ पे आपका मटेरियल भी दे रखा है, आपको जो भी मटेरियल उसमें चूज करना है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। और इसको कर देंगे आप अप्लाई एंड देन ओके। सही है, इतना समझ आया, पक्का क्लियर हो रहा है ना। देखो ये रेविट में क्या है, ये सारे क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस है कि आपको लिखने के प्रोसेस है कि आप उसको कैसे करके लिख रहे हो। ऑटो गाइड क्या है, सिर्फ लिखना लिखना है उसमें। सही है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सब में डोर यहाँ पे आपके प्लेस होगा। ठीक है, आगे समझ में। मैं सिर्फ लेवल 1 पे आ गया। अगर आपको अपने हर फ्लोर का लेवल देखना हो, हर लेवल वाइज आपको 3D में देखना है, तो हम यहाँ पे व्यू क्यूब होता है, इस पे आप राइट क्लिक करते हो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं ओरिएंट टू व्यू। इसमें फ्लोर प्लान में आपको 3D में देखना है या एलिवेशन आपको 3D में देखना है, वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सही है, तो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे उसको क्लियर कर सकते हो। अब ये क्या होता है, एक सेक्शन बॉक्स के अंदर होता है। ये जो हमारा इसमें आया, ये सेक्शन बॉक्स के अंदर होता है। अगर आपको इसको हटाना है, अब इसको जैसे जैसे आप इसको मूव करते हो, जैसे मैं अगर इसको इधर मूव करूं तो क्या होगा, ये उतना कट करके दिखा देगा। तो इसी से ही आपका क्या होता है, एलिवेशन वो सेक्शन आपका क्रिएट होता है। सही है, तो अभी मैं सिर्फ लेवल 1 को देख रहा हूँ, तो लेवल 1 में आपने देखा कि ये इस तरीके से दिखा रहा है। अब वो 10 फीट का है, आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे ये क्या है, ये मेरी 8 फीट पे जा रही है, मैंने इसको चेंज करा, एडिट टाइप किया। एडिट टाइप में जाने के बाद आपने इसको हाइट कितनी देगी, 7 फीट दे रखी, ठीक है चलो। अब और चीजें इसमें देखते हैं कि और क्या होता है। तो हमने यहाँ पे जब आपको हटाना है इसको, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में आओगे। हाँ मतलब इसकी फ्लोर की हाइट कम नहीं होगी। हाँ वो कम है, 10 फीट हमने लिया ना इसलिए। अगर मैं इसको यहाँ पे 12 फीट, भी है पर वो ऊपर जगह नहीं है इसमें, ये आया है डोर के ऊपर, उसमें नहीं दिखा रहा है, फ्लोर वाइज उसमें नहीं दिखा रहा है। अभी जब हम फ्लोर स्लैब लगाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगी, क्योंकि अगर ये 7 फीट है, 3 फीट तो फिर भी बच रही है ना, क्योंकि उसमें हमने सेक्शन लिया था। अब देखो उसमें कैसे दिखेगा, हमें उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करना पड़ेगा। जो मैंने पॉइंट दिखाए थे, जब आप क्लिक करते हो सेक्शन बॉक्स पे तो वहां से चेंज होगा। अब 3D में आते हैं, 3D में और चीजें देखो। जब मैं इसको डोर को सेलेक्ट करता हूँ, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है सिल हाइट। सिल हाइट क्या होता है, बेस लेवल, हाँ बेस लेवल से कितनी हाइट, बेस से कितनी हाइट उसको रखनी है। अच्छा, विंडो की सिल हाइट कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, नीचे से स्टार्ट होती है, 3 फीट से स्टार्ट हो जाती है, 3 फीट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी सिल हाइट चेंज कर, जैसे अगर मुझे नीचे फ्लोर देना है, तो मुझे अगर 6 इंच का फ्लोर देना है तो मैंने सिल हाइट इसकी कितनी कर दी, 6 इंचेस कर दी, तो वो उतना क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सही है, आप फ्लोर को भी एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है फ्लोर को एडजस्ट नहीं कर सकते, फ्लोर को भी कर सकते हो। अब एक आता है हमारे पास स्विंग एंगल।
स्विंग एंगल 90 डिग्री है, मैंने इसको दिया 60 डिग्री। ये आपका इसमें नहीं दिखाएगा, आपका किस में दिखाएगा, ये प्लान में। सही है, ये आपका प्लान में इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, डोर समझ में आया किस तरीके से। अब डोर में और क्या होता है, अच्छा कभी कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आप इस पर गलती से आपका इस पर डबल क्लिक हो जाए, ठीक है, जब आप डबल क्लिक कर लोगे तो हमारा क्या होगा, फैमिली में चले जाएगा। कभी हुआ ऐसा तुमने बनाया, क्या करते हैं उसके बाद? कैंसिल कर दो, कैंसिल उसे कर सकते हैं। देखो ये क्या है, आप जब डोर क्रिएट करोगे ये तब का है कि आप इसमें डोर अपने अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हो, तो हम फैमिली में आ जाते हैं। तो आप किसी भी कंपोनेंट पे डबल क्लिक करोगे तो हम इसमें पहुंच जाएंगे। तो अगर हमें अभी नहीं चाहिए तो हम डायरेक्टली इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट और इसको क्लोज कर देते हैं और इसको यस कर देना। ठीक है, बाई चांस कभी कभी हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है कि आप इसमें फैमिली में आ गए, आप किसी पे भी डबल क्लिक करोगे वो आपका सीधे फैमिली में पहुंचा देगा। सही है। अब जैसे हमने उसको किया था, अच्छा अब मुझे इसमें वॉल सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूं, पूरे को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद चेक नन, और क्या सेलेक्ट करना है हमें, सिर्फ वॉल्स, और ओके कर दिया। ठीक है, तो हमारी वॉल सेलेक्ट हो गई और यहाँ पे हमने टॉप लेवल इसका चेंज करके कर दिया लेवल 6। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मान लो मुझे डोर देना है तो मैंने क्या करा, पूरे को सिलेक्ट किया, फिल्टर करा, चेक नन, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया डोर और ओके हो गया। और यहाँ पे जब हमारे सारा सिलेक्शन डोर पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप आओगे क्लिपबोर्ड में, मॉडिफाई के अंदर क्लिपबोर्ड में हमारे पास होता है कॉपी, कॉपी किया, पेस्ट, और कहाँ पे अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स। आपके जो भी सिलेक्टेड लेवल्स होते हैं, जैसे हम 1 पे तो दे चुके हैं, मैंने अब मुझे देना है 2 से लेकर 5 तक, तो शिफ्ट दबा के आपने पहले 2 क्लिक किया फिर 5 तक। 6 पे क्यों नहीं दिया, वो रूफ या टेरेस हमारा बन चुका है और इसको कर दिया, मेन गेट है वो तो सब में चला गया ना, तो आप उसको शिफ्ट दबा के डीसेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो आगे भी देखो, आगे कर रहे हैं अभी। आपको मेन गेट नहीं चाहिए पूरा ऊपर तक, मैं बालकनी लगाऊं वहां पे, फिर लेवल 2 पे क्रिएट करनी पड़ेगी पहले। क्या पहले लेवल 2। चलो ये कह रहे हैं कि मुझे जो बाहर का डोर है वो नहीं चाहिए, तो मैंने ओके किया और शिफ्ट दबा के इसको डीसेलेक्ट कर दिया। अब आप इसको कॉपी करो, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, और 2 से लेकर कितने पे चाहिए, 5 पे, और ओके कर दिया। हो गया। जैसे हमने डोर लगाया इसी तरीके से हम क्या करते हैं, विंडो को प्लेस करते हैं। विंडो को भी देख लो, फिर आए लेवल 1 पे, विंडो की शॉर्ट की लिख लो WN। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये सारे प्रोसेस क्या है समझने के, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। यही चीज अगर ऑटोकैड होता तो पूरी आपकी लिखते ही रहते फिर। ठीक है, WN विंडो, आपने WN प्रेस किया, जैसे हमारा डोर आता है उसी तरीके से हमारे पास विंडो आती है। आप इसको भी एडिट टाइप में जाके चेंज कर सकते हो, और टैग ऑन प्लेसमेंट वही सेम चीज नंबरिंग आपकी शो करेगा। लोड फैमिली पे गए, लोड फैमिली में आपके पास यहाँ पे विंडोज देखोगे, विंडो, और जो भी आपको विंडो चाहिए आप इसको विंडो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बाहर की चाहिए, अगर साइड राउंड वेट राउंड नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, डबल एम नहीं चाहिए, चलो एक सिंपल सी हम लेते हैं, ये लेते हैं डबल, और इसको कर लिया ओपन। इसमें भी आपके पास क्या है, आपको प्लेस करना है, चेंजेस आप इसमें भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब क्या है, इसमें दिखा रहा है सेल हाइट, अगर मैं यहाँ पे 3D में आता हूँ, 3D में अगर मैं इसे प्लेस करता हूँ तो ये क्या है, इसकी सेल हाइट दिखाएगा कि इतनी है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसे प्लेस कर सकते हो। आपने एक इधर प्लेस कर दी और एक इधर प्लेस कर दी, तो ये बेस से ऑटोमेटिक कितनी लग जाएगी, 3 आपको अगर चेंज करना है आप पहले भी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, सही है। वरना अगर मुझे ऐसे प्लेस करना है आप डायरेक्टली इस तरीके से प्लेस कर लो। तो विंडो लिया आपने, एक विंडो इधर लगा दी, एक विंडो इधर लगा दी, और आपको टाइप की विंडो चाहिए तो आपने यहाँ पे ले लिया, ये इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, इस पॉइंट पे आपने ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसी तरीके से विंडो में पोजीशन उसकी दे दी। 3D में आए, इस तरीके से आपके पास कुछ आ गया। अब मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट मेरे बढ़ गए, कंपोनेंट बढ़ गए, मुझे अब सिर्फ विंडो सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरा सेलेक्ट कर लो। पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करा, फिल्टर करा, और चेक नन करने के बाद हमने अब क्या चाहिए, सिर्फ विंडोज, ओके। फिर वही सेम प्रोसेस, कॉपी, पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स, और 2 से लेकर मुझे चाहिए 5 तक, और कर दिया आपने ओके। हो गया, ठीक है ना। तो डोर विंडो हमारी हमने इस तरीके से प्लेस कर दी।
अब बात आती है किसकी, अगली विंडो में भी आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो, सेलेक्ट करके एडिट टाइप में गए, एडिट टाइप में आप उसकी डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सही है, यस सारी डायमेंशन, मटेरियल चेंज करना है मटेरियल चेंज कर लो। अब नेक्स्ट बात आती है फ्लोर की, आपको फ्लोर लगाना है। आते हैं हम किस पे, कहाँ गया हमारा फ्लोर, ये रहना। अब देखो दो टाइप के हैं इसमें, एक आर्किटेक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फ्लोर बाय फेस हो गया, और ये स्लैब अलग हो गया। अच्छा, फ्लोर बाय फेस का क्या मतलब है? सर वो मासिंग में काम होती है। मासिंग में, मासिंग क्या होती है? मासिंग सर वो मतलब ये मासिंग में कोई स्ट्रक्चर बनाया था? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। चलो देखो, हमने सेलेक्ट किया क्या, फ्लोर आर्किटेक्चर। फ्लोर आर्किटेक्चर में आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं मॉडिफाई के, और यहाँ पे क्या है आपके पास, टूल्स है। आपको किस हिसाब से बनाना है, बेसिकली अगर आपको वॉल टू वॉल बनाना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे पिक वॉल, सही है। लेकिन अगर मुझे थोड़ा दूर बनाना है तो मैंने पिक लाइन लिया, और मुझे नीचे वाला जो बनाना है, नीचे वाला फ्लोर चाहिए मुझे थोड़ा बाहर से चाहिए, मान लो 3 फीट मुझे बाहर से चाहिए, तो मैं बेस पे आया, आप क्लिक करते जाओगे। डोर बनाते वक्त बस आपको ये, फ्लोर बनाते वक्त आपको ये याद रखना है कि आपका जो फ्लोर है वो आपका कहीं इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज वो ओपन नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट से, तब आपका क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। अब जैसे मैं डन करा और इस पर 3D में आएंगे तो हमारा क्या है, नीचे वाला फ्लोर एक क्रिएट होगा, सही है। अगर मुझे इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली एडिट टाइप में जा सकते हो। सेलेक्ट करा, एडिट टाइप पे क्लिक किया, तो आप दोबारा किस में आ जाओगे, फ्लोर में आ जाओगे। अब आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं, जैसे क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको और बाहर से बनाना है, तो मैंने इसको भी डिलीट किया, इसको भी आपने डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इस पॉइंट को भी डिलीट, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट, सब मैंने हटा दिए, सही है। अब मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से फिर से पिक लाइन, मुझे 3 फीट से नहीं चाहिए, मुझे बाहर और बाहर से चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 6 फीट दूर से चाहिए, तो आपने इस पे बनाया, पॉइंट दे दिया। 6 फीट भी हटाते हैं, मैं इसको लेता हूँ, जैसे अगर आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है तो मैंने इसको 10 फीट ले लिया, ठीक है। पॉइंट दिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पॉइंट नहीं ले रहा है उधर साइड, क्योंकि हमारी बीच में इतनी डिस्टेंस नहीं है इसलिए। तो हमने अब यहाँ पे ऑफसेट अपना चेंज कर दिया, इधर हमने 5 फीट दे दिया मान लो, एंटर, इधर से 5 फीट, इधर से 5 फीट। अब क्या है, जैसे ये ट्रिम इंटरसेक्ट कर गई, हाँ आ रहे हैं, ये जैसे इंटरसेक्ट कर गई है, ठीक है। तो हम अभी इसको यहाँ से ही 5 फीट देते हैं, इस पॉइंट से ही 5 फीट देते हैं। अब देखो मॉडिफाई टूल्स वैसे मैं आपको कल बताने वाला था, लेकिन इसमें एक चीज देख लो, अगर मेरी ये अलग है, मैंने इसको क्या करा, डिलीट कर दिया। इसमें एक अच्छा ऑप्शन है ट्रिम का, कि आप इसको कैसे ट्रिम करते हो। ट्रिम का क्या है, हमारे पास 3 टाइप के ट्रिम होते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रिम TR, मैं आपको मॉडिफाई टूल्स और बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है, मैं यूज आ गई तो इसलिए। जब आप ट्रिम सेलेक्ट करते हो, अगर मुझे इसको ज्वाइन करना है या फिर एक्स्ट्रा कॉर्नर हटाने भी हैं, तो आप डायरेक्टली TR प्रेस करके पहली लाइन पे सेलेक्ट करा और दूसरी लाइन पे सेलेक्ट करा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। इसी तरीके से इसको वो ज्वाइन भी हो जाएगी और ट्रिम भी हो जाएगी, हाँ एक्सटेंड भी होगी और ये भी होगी। तो अब मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ और इसको इधर। आप जब डायमेंशन दोगे तो उस चीज को समझ जाओगे अपने आप। MV मूव की टूल होती है, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया डन, और आगे किसमें, व्यू एंड देन 3D, ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, बनाना है दूसरे फ्लोर पे। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट करा, एडिट टाइप आपको मटेरियल देना है तो मटेरियल दे दो, एडिट में गए और यहाँ से आप मटेरियल और कैटेगरी वो सब चेंज कर सकते हो, सही है। ओके, अब आते हैं फिर से लेवल 2 पे। अब हम ये वाला फ्लोर तो पूरे पे कॉपी करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, लेवल 2 पे बनाएंगे। अब लेवल 2 बनाने से पहले आप एक चीज और देखो, अगर आपने फ्लोर क्रिएट किया है और फ्लोर में आपको कुछ कट दिखाने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, समझे क्या बोला मैंने, अगर कट दिखाने हैं तो हम आते हैं, चलो लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 पे आने के बाद आपने क्या करा, फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आने के बाद आपने आप ले लिया पिक वॉल। यहाँ पे आप बस वॉल पे क्लिक करते जाओगे, वो क्या होगा आपका, इधर से
ऐड होता जाएगा। हो गया। अब क्या है, सर बीच में हुआ नहीं। हाँ रहेंगे, पता है मैंने कुछ छोड़ा है इसलिए, क्योंकि इसमें कुछ दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे चाहिए इसका मैंने ऑफसेट दिया 3 फीट का मैंने यहाँ से ऑफसेट दिया, और 3 फीट बालकनी नहीं, मैं कुछ जैसे डिजाइन नहीं बनता है उस टाइप से मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। 3 फीट नहीं, इधर 5 फीट लेते हैं फिर से, 10 5 8 फीट करा मैंने, ये आया जैसे, ठीक है। अब जैसे क्या ये पार्ट अलग निकल रहा है, तो हमने फिर से क्या करा, यहाँ पे ट्रिम लिया, इस लाइन को सेलेक्ट करा, इस लाइन को ट्रिम हो गई, इसको सेलेक्ट किया, इसको। अब ये मैंने अपने उस वाले फ्लोर पे बना दिया। अब क्या है, अगर मुझे इसमें कुछ हॉलो दिखाने या कुछ कट दिखाने, तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी इजीली बना सकते हैं। जैसे क्या है, मैंने इसको बनाया, एक मैंने इधर बनाया, बस आपकी बाउंड्री क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, एक इधर दी। अब जहां जहां मैं फ्लोर के अंदर फ्लोर बनाऊंगा वहां से क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। देखो अब मैंने क्या करा, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 3, टेंशन मत लेना, कॉपी भी बताऊंगा, ठीक है। ये और इसको मैंने कर दिया डन, और इसको कर देंगे हम यस, बन गया। अब आप आओ 3D पे, जब आप 3D पे आओगे तो वो आपका कुछ स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से आ जाएगा, सही है। कैसा आ गया, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर। अब आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करो, अगर आपको सब पे चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स, बाद में करेंगे सेव। और 2 से लेकर अब मुझे चाहिए पूरा कितने तक, 6 तक। सर 2 पे तो है ही, 2 पे है ना हमारे, चलो 3 से लेकर 6 तक चाहिए, और इसको कर दिया ओके। तो वही सेम क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो जैसे इसमें तो मेरी वॉल भी अभी दिख रही है, वॉल दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इस फ्लोर को सेलेक्ट करके इसका बस हाइट ऑफसेट चेंज कर देंगे। हाइट ऑफसेट चेंज करके मैंने इसको कर दिया 6 इंचेस, तो क्या हो गया, वो 6 इंचेस हो गया। अब आपको इसमें भी कुछ अगर ऐड करना है, अटैच टॉप बेस, क्या वो आगे आएगा, अटैच टॉप बेस भी करेंगे, वो आगे का पार्ट है। 6 लेवल फ्लोर पे रखेंगे, यहाँ पर रूफ लगेगा, मतलब फ्लोर पे लगाएंगे। देखो रूफ क्या है, आप चाहे ऐसे ही मतलब पूरा आप रूफ उसे रूफ कह रहे हो, मुझे अगर प्लेन चाहिए तो प्लेन रूफ तो सीधा ऐसे लगा दो, फ्लोर भी तो लगा सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें स्लोप हटाते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसमें हम प्लेन भी तो लगा सकते हैं, पॉइंट है। जरूरी थोड़ा रूफ का मतलब है तो आपको ऐसे ही चाहिए, एक पॉइंट से ऐसे दूसरे पॉइंट से ऐसे, जरूरी थोड़ा है। मुझे अगर प्लेन चाहिए स्लैब, तो मैं क्या करूँ, उसको फ्लोर की तरह भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने फ्लोर बनाया और इस तरीके से क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आप इसमें क्या है, कुछ भी एडिट कर सकते हो। अब जैसे क्या है, ये पोर्शन क्या है, मेरा बाहर को आ रहा है, वो फ्लोर ऐसा लगता नहीं है, फ्लोर हमारा इनर टू इनर लगेगा। तो इसको आप सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाएंगे, एडिट टाइप में जाके बस आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको अंदर को शिफ्ट कर दो, सही है, और इसको कर दो डन और यस, ठीक है। तो हमारा वो फ्लोर कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक? हर फ्लोर में आप कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करा आपने, एडिट बाउंड्री करा, जो भी हमारा लेवल 3 पे आई है, आप लेवल 3 पे आओ। अब मुझे अगर बालकनी दिखानी है तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, आपने इसको डायरेक्टली मूव कर दो आगे, या फिर ऑफसेट की तरह उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये चाहिए सिर्फ 3 फीट में चाहिए, ये आ गया। जिस टाइप से भी आपको इसमें दिखाना है आप वैसे दिखा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे क्या है, मुझे इसको बीच में से ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हमें एक होता है स्प्लिट, स्प्लिट भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ इस पोर्शन पे स्प्लिट करना है और इधर से इस पोर्शन पे स्प्लिट करना है, मैंने 2 पॉइंट से इसे हटा दिया। अब बीच वाला पोर्शन मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर दिया, सही है। अब आपने क्या करी, लाइन ली, लाइन लेने के बाद आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से बना दो, बन गई, बस इसको कर दो डन और यस। जब आप इसको फिर से 3D में देखोगे तो हमारा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब ये क्या है, थिकनेस हमारी देगी 12 इंचेस, मतलब 1 फीट। आप इसको एडिट करो, तो सॉरी एडिट नहीं करेंगे, एडिट टाइप में गए और वही सेम चीज को एडिट करो, डुप्लीकेट कर सकते हो और इसको दे दो आप 6 इंचेस। 6 इंचेस का ही फ्लोर पड़ता है वैसे, ओके ओके। सबकी क्या हो गई, चेंज हो गई थिकनेस, सही है। और जो आपने ये लगा लिया, फिर हम रेलिंग और वो सारी चीजें देखेंगे, रेलिंग आपको कैसे एडिट करनी है और स्टेयर्स आपको कैसे लगानी है। समझ आया इतना? किसी भी ऑब्जेक्ट को इसको कट करना है वो भी समझ आ गया। अब जरूरी नहीं है ये मैंने लाइन से बनाया तो लाइन में ही रहेगी, अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा, एडिट बाउंड्री करा और आ गए हम किस पे,
अपने लेवल 6 पे। तो आप यहाँ पे इसको कर्व भी दे सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे आर्क ले लिया, इस पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया और इस टाइप से। अब आपने क्या करा, उस वाली को हम बीच वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। व्यू एंड एंटिटी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्ट्रक्चर को किस टाइप से बनाना चाह रहे हैं। सही है। अब ये आ गया, और कुछ आपको दिखाना होता है आप इसमें सर्कुलर पुश कर देते, कोई भी किसी भी टाइप से आप उसमें दिखा सकते थे। सही है। यहां तक बताओ कोई डाउट? पक्का पूरा समझ आया? ठीक है। तो हमारी ये किसकी बात हो गई, तो ये स्लैब आप फ्लोर लगाओगे तो इसी टाइप से आप फ्लोर लगाओगे। फ्लोर में चेंजेस करना है, फ्लोर को कॉपी किया, उसको बीच में से हॉलो बनाना है, कट करना है, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो पूरी बार। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसमें कितना समझ आ गई है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो आज हमने क्या कर लिया, इसमें डोर विंडो कर लिया और फ्लोर भी हमने पूरा देख लिया इसमें।